सिंह एक बार नई वीडियो फिर से आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेक्सिको से वैंकूवर तक क्या ट्रैवल एक्सपीरियंस था। इससे पहले मैंने आपको बताया कि इंडिया से मेक्सिको के बीच तक पहुंचने के लिए क्या क्या इमिग्रेशन पे क्वेश्चन पूछे गए, क्या ट्रैवल एक्सपीरियंस था, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड अब इस वीडियो में मेक्सिको टू वैंकूवर के अंदर क्या क्वेश्चंस हमारे साथ हुए, फ्लाइट बोर्डिंग पे क्या क्वेश्चन थे और इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस थे, ये डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पहला, इंडिया टू मेक्सिको तक पहुंचने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं एंड मेक्सिको टू वैंकूवर के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मैं वैंकूवर में हूँ और मुझे अभी यहाँ पहुँचे हुए 2 दिन हो गए हैं। मेरा होम टेस्टिंग भी हुआ है RT-PCR का, जो कि एक किट देते हैं, आपको घर पे आके टेस्ट करना होता है एंड आई गॉट द नेगेटिव रिपोर्ट। तो अभी मुझे क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो चलिए जी बताते हैं मेक्सिको से वैंकूवर तक क्या क्वेश्चन हुए, कैसा एक्सपीरियंस था फ्लाइट का। तो जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया कि मेक्सिको इमिग्रेशन के साथ जो एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब था, वो बहुत ज़्यादा स्लो थे और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो मेरी फ़्लाइट जैसे सुबह मॉर्निंग में 5:55 AM पे थी, एयर कनाडा मेक्सिको सिटी टू डायरेक्ट वैंकूवर, जो कि 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस जो कि इमिग्रेशन का था उसको कंसिडर करते हुए आई थॉट कि क्यों ना 4 घंटे पहले ही मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ। एंड मैं अराउंड 2 AM पे मैं मेक्सिको एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। उसके बाद में वहाँ पे मेरा सिक्योरिटी चेक हुआ। सिक्योरिटी चेक होने के बाद में एयर कनाडा का जो काउंटर ओपन हुआ वहाँ पे हम गए। तो मेक्सिको के अंदर कोई भी इमिग्रेशन नहीं है। पहली चीज़ ये है, जब आप वहाँ से एग्जिट करेंगे तो दे विल नॉट स्टैम्प योर पासपोर्ट, आपके पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगेगी। आपको डायरेक्ट एयर कनाडा के काउंटर पे जाना है, या जो भी आपने फ्लाइट बुक की हुई है, लेट्स से एयर मेक्सिको है, तो उसके आप काउंटर पे जाएंगे एंड यू कैन कलेक्ट द बोर्डिंग पास। उसके बाद आप फिर से सिक्योरिटी चेक के अंदर जाएंगे एंड वहाँ से आगे आप यू कैन डायरेक्टली गो टू योर गेट्स और आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पूछने थे वो एयर कनाडा के काउंटर पे द वन जिसने आपको बोर्डिंग पास इशू करने हैं उसने आपसे जो भी क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछेंगे। तो मैं काउंटर पे गया, उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट देखी एंड वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने पूछा, आर यू फुल्ली वैक्सीनेटेड, पार्शियली वैक्सीनेटेड। तो जो भी डॉक्यूमेंट थे उससे रिलेटेड उन्होंने दोनों, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको दोनों सर्टिफिकेट उनको देने ही होंगे। और उसके बाद में बस वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे, उसके अंदर कोई इशू नहीं है। हाँ, आप अपना बैगेज चेक इन कीजिए। मेरा ऑलरेडी पेड बैगेज नहीं था तो मैंने वहाँ पे पेमेंट किया बाय क्रेडिट कार्ड। ओनली क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड। अगर आपने पहले से बैगेज इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो आप क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे पे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, इसके अंदर उन्होंने कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे एंड सिर्फ पासपोर्ट देखा, कोई और डॉक्यूमेंट भी उन्होंने नहीं देखा एंड उन्होंने बोर्डिंग पास मुझे दे दिया। और अराइव कैन का जस्ट उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अराइव कैन पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं, दैट्स इट। मैंने सिर्फ हाँ, क्योंकि मैंने किए हुए थे, आई एग्रीड कि मैंने किए हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, किसी भी तरह की कोई बात मुझसे नहीं की एंड दे गिव मी द बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास लेने के बाद मैं अपने गेट्स पे पहुंचा एंड मैंने फ़्लाइट बोर्ड की, जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट थी 6 आवर्स की। एंड उसके बाद पहुंचते हैं वैंकूवर एयरपोर्ट पे। तो वैंकूवर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपको क्या है कि ऑटोमेटेड मशीन्स मिलेंगी सामने। आपको उसके अंदर मशीन के ऊपर अपना पासपोर्ट स्कैन करना है, आपकी डिटेल्स ऑटोमेटिक वो पासपोर्ट कंफर्म कर देगा। थैंक यू आपका नाम दिखाएगा, थैंक यू विद योर नेम। एंड उसके अंदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेगा रिलेटेड टू आपकी फ़्लाइट, कौन सी फ़्लाइट से आप आए हैं और आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। तो बहुत ही सिंपल उसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा, कितने दिन आपको यहाँ पे रुकना है, लाइक स्टडी परमिट आपके कितने दिन का है। तो आप उसमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डाल सकते हैं कि 2 साल का है तो 720 डेज़, 1 साल का है तो 365 डेज़। आप जो भी उसमें कोई भी फिगर डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरा कैलकुलेट करें डे टू डे एंड उसके बाद उसमें डालें, इट्स नॉट नेसेसरी। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद में आपके वो फोटोग्राफ लेगा, ऑटोमेटिक मशीन वो फोटोग्राफ लेगी एंड कंफर्म करने के बाद में
आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन स्लिप वो मशीन आपको निकाल के देगी। वो स्लिप लेने के साथ में और अपने आपके डॉक्यूमेंट्स आप कैरी करके सामने जाएंगे काउंटर्स पे। तो काउंटर्स पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो भी है, उन्होंने मुझसे पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट के साथ में उन्होंने मेरे से नेगेटिव रिपोर्ट, आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जो कि मैं मैक्सिको से लेके आया था, वो मांगा मुझसे। मेरा उनका मेरे से क्वेश्चन था कि आप कहाँ से आए हैं, तो आई सेड फ्रॉम मैक्सिको। सेकंड क्वेश्चन था ओरिजिनली कहाँ से आए हैं, आई सेड इंडिया। थर्ड क्वेश्चन था आर यू फुली वैक्सीनेटेड, यस। बोले कि मुझे दोनों सर्टिफिकेट आप दिखाइए वैक्सीनेशन के। मैंने उनको दोनों सर्टिफिकेट दिखाए वैक्सीनेशन के। अराइव कैन ऐप देखिए, उन्होंने मुझ एक बार देखा, जस्ट फॉर ए ग्लैंस, कुछ नहीं उसके अंदर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अराइव कैन ऐप को देखा एंड बस। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। बोले कि ओके यू कैन गो। उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट मेरे पास से नहीं देखा, ना कोई भी कॉलेज से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, नथिंग, कुछ भी उन्होंने, ना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, ना एनरोलमेंट लेटर, कुछ भी नहीं। सिर्फ वैक्सीनेशन से रिलेटेड और आरटीपीसीआर से रिलेटेड चीज़ें देखी और वीज़ा देखा एंड देन डन। उन्होंने देख के जो मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन स्लिप था उसके ऊपर लिख दिया वी मीन्स वैक्सीनेटेड। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, आपको अपने बैगेज कलेक्ट करने हैं। बैगेज कलेक्ट करने के बाद आप एक डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर अपनी ट्रॉली छोड़ देंगे। ऑल स्टूडेंट्स जो भी नए इमिग्रेंट्स इंडिया टू वैंकूवर आ रहे हैं जी, या कहीं से भी अगर कोई इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो अपना बैगेज कलेक्ट करके जाएंगे, डेजिग्नेटेड एरिया में अपनी ट्रॉली छोड़ेंगे एंड देन फिर आपको आपका स्टडी परमिट कलेक्ट करना है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक दो रो के अंदर चेयर्स पे बैठे थे। देन एक ऑफिसर आता है, ऑफिसर ने सभी से सबके पासपोर्ट कलेक्ट किए। पासपोर्ट कलेक्ट करके उन्हें एक लाइक दूसरे एरिया में भेज दिया कि आप वहाँ पे बैठ के वेट कीजिए। सो एवरीवन वाज लाइक वरीड कि क्या होगा, क्या देखेंगे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को लाइन वाइज लगा रहे थे कि दिखाने में कोई भी लेट ना हो किसी भी तरह से, लाइक ऑफिसर किसी तरह से फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना चाहिए। तो सब लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रहे थे। लेकिन सरप्राइजिंगली होता क्या है कि जो ऑफिसर आपके पासपोर्ट लेके जाएगा, वो ऑफिसर आपके सारे स्टडी परमिट लेके आता है, नाम से बुलाता है, आप जाइए, आपसे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और बोलेगा कि लीजिए जी स्टडी परमिट, हो गया आपका काम। ये है इमिग्रेशन वैंकूवर का, वेरी सिंपल। मैं खुद सरप्राइज कि ये क्या है, मतलब बहुत लोग इतना ज़्यादा टेंशन में इतने डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट लेके आ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं लेके आने हैं, बिल्कुल लेके आने हैं, कोई भी कभी भी पूछ सकता है, कुछ भी चीज़ मांग सकता है। बट ये बहुत ही सिंपल था। उन्होंने मेरा नाम बुलाया, मैं गया, ही आस्क्ड माय डेट ऑफ बर्थ, मैंने मेरी डेट ऑफ बर्थ बताई एंड बस उन्होंने मेरे को स्टडी परमिट दे दिया। एंड आई वॉज लुकिंग एट द ऑफिसर की ओके, देन ही सेड ओके आप जा सकते हैं, यू कैन गो, दैट्स इट। ये इतना सिंपल प्रोसेस था। इसके अंदर एक प्रॉब्लम आई कि मेरे साथ में जो विमल थे, उन्होंने जब ऑटोमेटिक मशीन पे अपना पासपोर्ट स्कैन करना था तो उनका पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ। तो पासपोर्ट स्कैन नहीं हुआ तो काफ़ी और अदर मशीन्स पे भी उसने ट्राई किया, लेकिन उसका पासपोर्ट कहीं पे भी स्कैन नहीं हो रहा था। तो ही वॉज सो वरीड। तो वहाँ पे एक कंसल्टेंट थे जो भी एयरपोर्ट पे अवेलेबल कंसल्टेंट थे, उन्होंने उससे डिस्कस किया एंड उन्होंने बोला कि नो इश्यूज़, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइड में उनको एक मैनुअल फॉर्म दिया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वो आप मैनुअली सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करके आप इमिग्रेशन पे जाइए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिए, अपना पासपोर्ट दीजिए। तो ऑफिसर विल नॉट आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस, वो बस नॉर्मल जिस तरह से मेरे से क्वेश्चन पूछे, सेम क्वेश्चंस उन्होंने विमल से भी पूछे एंड उसके बाद में सेम प्रोसेस पासपोर्ट ऑफिसर ने लिया, स्टडी परमिट वो लेके आए, डेट ऑफ बर्थ पूछा एंड दे इश्यूड द स्टडी परमिट, नथिंग, दैट्स इट। इससे ज़्यादा ना कुछ भी नहीं है। सभी के साथ ये हुआ, बिल्कुल सिंपल। मुझे लग भी नहीं रहा था कि मतलब ये इतना, लाइक इंडिया में अगर हम बात करें, बहुत हवा बना हुआ है कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा। उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद में आपको आरटीपीसीआर होम टेस्टिंग किट कलेक्ट करनी होगी। आप जैसे एग्जिट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे ऑथराइज्ड पर्सन है लाइफ लैब्स, उनके दो ऑथराइज पर्सन वहाँ पे मिलेंगे एंड वो आपको होम किट देंगे जो कि आपको घर पे लेके आनी है विद इन 24 आवर्स ऑफ अराइवल। अराइवल के 24 आवर्स के अंदर आपको घर पे पहुँच के एंड उसको स्कैन करके एक टीम्स मीटिंग पे लाइफ लैब के टेक्नीशियन आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे सैंपल लेना है। खुद से आपको सैंपल लेना है, स्वैब टेस्ट खुद करना है, नोज और माउथ दोनों का स्वैब टेस्ट आपको खुद को करना है। खुद को करके आपको ट्यूब के अंदर वो अपना जो भी सैंपल है उसको डालिए
एंड दे विल गाइड यू कि आपको ऐसे ऐसे ये स्टेप करना है, ये फॉर्म फिल कर दो, ये फॉर्म फिल कर दो, नेक्स्ट स्टेप में ये स्टिकर यहाँ पेस्ट करें, एंड उसके बाद में उस एनवेलप को क्लोज करके सील करके एंड आपको फेडेक्स को फ़ोन करना है। फेडेक्स गाय विल कम, आपके एड्रेस पे आएगा और कलेक्ट करके ले जाएगा। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं, आपको कोई पे नहीं करना, इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें कोई भी टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस था। तो जी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप मेक्सिको से आना चाहते हैं तो मैंने आपको पूरी डिटेल दी है, इंडिया से मेक्सिको, मेक्सिको से वैंकूवर, क्या क्वेश्चन होंगे, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, क्या डॉक्यूमेंट्स वो देखेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल चीज़ें वो पूछ रहे हैं आपसे, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंस से आप जाइए, कॉन्फिडेंस से आप बात कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स बस रेडी रखिए। हो सकता है कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वो मांग ले तो यू कैन शो इट टू देम। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिंट आउट करवा के साथ में अपने लेके आइए, एक अलग से फाइल रखिए जो कि कॉपीड हो, लाइक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने अलग रखिए, एक अलग फाइल के अंदर आप सारी की फोटो कॉपी अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगे तो आप उन्हें इमीडिएटली दिखा सको। एनी हाउ उन्होंने कुछ भी मांगा नहीं है, बट कुछ भी हो सकता है। सो इट्स वेरी इजी, बहुत सिंपल है। यू कैन फ्लाई वाया मेक्सिको एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आपको किसी भी तरह के और कोई क्वेश्चंस हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और भी बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि मेक्सिको जाने के लिए कुछ एजेंट्स $99 उनसे मांग रहे हैं। $99 दे आर आस्किंग फॉर मेक्सिको वीज़ा। तो मेक्सिको के अंदर कोई वीज़ा नहीं चाहिए, उन्होंने उसको एक इमिग्रेशन फॉर्म दिया है, जो इमिग्रेशन फॉर्म आपको वहां से लेके आने की जरूरत भी नहीं है। आप जिस भी एयरलाइन में आएंगे, एयरलाइन आपको खुद वो इमिग्रेशन फॉर्म देगी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया, एक फॉर्म नहीं, 2 फॉर्म आपको मिलेंगे और दोनों फॉर्म आपको पेन से फिल करने होंगे। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका किसी को कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सो बी अवेयर, एजेंट से बच के रहिए, वो तो आपको मतलब लूप होल ढूंढ रहे हैं कि किधर से कैसे क्या पैसा आपसे वो ले सकते हैं। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, मैं आपको जो भी अपडेट होगी, जो भी चीज़ें हैं, आई विल शेयर विद यू। आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज डू शेयर। थैंक यू।